घना जंगल जहाँ दूर दूर तक इंसानी छाया भी नहीं थी। वहीं एक दिन 5 साल का मासूम मार्को एक अजीब चीज देखता है, एक रहस्यमयी वैन, जिसे देखकर वो चौंक गया। इतनी गहराई में कौन और कैसे ये गाड़ी लाया होगा? उसके बाल मन में हजारों सवाल उठे, पर डर नहीं, बस एक अनोखी जिज्ञासा। वो धीरे धीरे पास गया। दरवाजा तो पूरी तरह से बंद था, मगर खिड़की बस एक डिब्बे के सहारे खुल गई। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, एक टेबल पर रखा खिलौना सिपाही उसकी आंखों में चमक ले आया। बिना सोचे वो खिड़की से भीतर जा घुसा। उसे क्या पता था, जिस शौशौ का कदम उसकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। वो खिलौना हाथ में लेकर मुस्कुरा ही रहा था कि तभी कड़ाक की आवाज। अंधेरे में एक भारी भरकम परछाई बाहर आई। मार्को पीछे हटते हटते दीवार तक जा पहुंचा, लेकिन तभी वो साया झुकता है और हाथ में पकड़ी खिलौना कार उसकी तरफ बढ़ाता है। मार्को चौंक गया। ये डरावना साया दरअसल एक इंसान था, और जब वो पास आया तो उसकी शक्ल एक ऐसे बच्चे की थी जो शायद डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त था। नाम था मीची। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी। दोनों ही अकेले थे, इसलिए दोस्ती होना तय था। धीरे धीरे बातें होने लगी, हंसी भी, खेल भी। पर मार्को के मन में एक सवाल अब भी बाकी था, मीची यहाँ जंगल में आया कैसे? लेकिन इस सवाल का जवाब उसे बहुत जल्द मिल गया। जब वो वापसी के रास्ते में था, उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही घर नजदीक आया, वो डर और तेज हो गया। फिर अचानक एक औरत बंदूक लिए उसके सामने खड़ी थी। मार्को के पैर थरथराने लगे, पर तभी उस औरत की नजर पड़ी मार्को के हाथ में पकड़े खिलौना सिपाही पर, जो मिकी ने उसे भेंट में दिया था। और सब कुछ बदल गया। उस औरत ने बंदूक नीचे रख दी और न सिर्फ उसे घर जाने को कहा, बल्कि एक थैला जंगली फल भी थमा दिया। मार्को तो हैरान रह गया। अभी तक उसे मारने वाली औरत अचानक मददगार क्यों बन गई? जवाब उसे तब मिला जब वो छिपकर पीछे एक पेड़ के पास खड़ा था और उसने देखा वो औरत मीची की माँ थी। वो उसे गले लगाकर रो रही थी, उसका हाल बता रही थी। मार्को के दिल में एक अनकही हुक उठी, क्योंकि उसे कभी अपनी माँ की गोद नसीब ही नहीं हुई थी। वो चुपचाप घर लौट आया, पर इस बार दिल में कई सवालों के साथ। पापा सच में हमें बचा रहे हैं या फिर सिर्फ अपने डर का शिकार है? क्योंकि उसे याद था, शराब के नशे में डूबे पिता कहते थे जंगल के बाहर सिर्फ खतरे हैं, बाहर जाने वाला हर इंसान एक दिन जिंदा लाश बन जाता है। पर अब मार्को को यकीन हो चला था, पिता की बातें शायद सच नहीं थी, बल्कि पिता खुद ही सच से भाग रहे थे।